दिल से हम स्वागत करते हैं ब्रदर रिचर्ड का। और हमारे छोटा सा झुंड है, आत्मा से भरे हुए लोग हैं। मैं नीचे बैठ के आनंद ले रहा था आराधना का। हमारे दीना बहने ब्यारा से हैं, सूरत से। इनका पूरा गांव मसीह गांव है। बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं इनके यहाँ। ये डॉक्टर थे, अभी रिटायर होके अभी कॉलेज में ये प्रिंसिपल हैं। की भैया और महिला ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री, हमारा आनंद जीवन संगति सदन के अंडर में ही ग्लोरी वुमेन मिनिस्ट्री है, तो अलग से इनका महिलाओं का चलता है। और जैसे हम देख रहे हैं, भारत सरकार से हमने प्रभु ने अनुग्रह किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड के लिए भी हमें मतलब रजिस्ट्रेशन किया। हाँ, तो ये प्रभु का अनुग्रह। वेलकम सर, धन्यवाद। आइए, आप अपना स्थान लीजिए। और मैं आज प्रभु के दास पास्टर रिचर्ड कादिर आपके सामने हैं। उनका एक बार खुले दिल से तो तालीम से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो जय मसीह की। जय मसीह। जितने भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप सबको आप जहां जहां हैं अपने अपने घरों में उपस्थित हैं, लेकिन धन्यवाद आपने अपना कैमरा ऑन किया है। प्रभु आपको आशीष दे। और बस विनती है कि अपना कैमरा, अपना जो माइक है वो आप बंद कर लीजिए, ताकि आपकी तरफ से मुझे आवाज ना आए, ताकि प्रभु के संदेश देते समय किसी भी प्रकार की कोई बाधा या समस्या या रुकावट ना आए। धन्यवाद धन्यवाद। सो परमेश्वर के दास का जब एक माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ और एक ऊंचे स्थान पे बैठा हुआ देखते हैं तो क्या खुशी होती है। तो वही खुशी का एहसास है मेरे अंदर कि ऑफ कोर्स मैं 2001 में राजस्थान जयपुर में आया, और उसके बाद भाई उत्तम और भाई मुकेश, इन सबसे मुलाकात हुई। बड़ा पारिवारिक रिश्ता है। हालांकि कुछ एक लंबा दौर रहा जिसमें हम बातचीत नहीं कर पाए, ना हम मिल सके, लेकिन प्रभु के ऊपर आधारित जो रिश्ते होते हैं ना, है ना, वो एक मजबूत। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने बोला, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार चलते। वो किस प्रकार का मनुष्य है? वो वैसा बुद्धिमान मनुष्य जिसने अपना घर कहां पे बनाया? चट्टान के ऊपर बनाया है। बारिशें आई, तूफान, लहरें उसके विरुद्ध में टकराई, पर वो घर गिरा नहीं है। ये रिश्ते होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर आधारित होते हैं। चाहे हम इसको आत्मिक जीवन के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे हम इसको पारिवारिक जीवन के साथ जोड़ सकते हैं, और चाहे हम इसको कलीसिया के जीवन के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जो रिश्ते प्रभु यीशु मसीह पर आधारित होते हैं, जिन रिश्तों की बुनियाद, नींव यीशु मसीह पर होती है, वो चाहे विपरीत परिस्थितियां भी हों, पर वो कभी भी डगमगाते नहीं है। डगमगाते नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, अंत के दिनों में क्या होगा? अंत के दिनों में कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अंत के दिनों में लोग अपने विश्वास से मुड़ जाएंगे। अंत के लोग संसारिक हो जाएंगे, भोग विलास में फंस जाएंगे, अपनी आत्मिक दौड़ से पिछड़ जाएंगे। पर धन्य है वह जो अंत तक क्या धरेगा? धीरज धरेगा, और वही जीवन का मुकुट पाएगा। हमारे मसीह जीवन की दौड़ की शुरुआत जरूरी है, लेकिन शुरुआत से भी ज्यादा उसका एक सही अंत होना बहुत जरूरी है, ताकि हम आगे चलकर प्रभु से वो अपना प्रतिफल पाएं। आमेन। सो भाई उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके आदर सत्कार के लिए। आपके पूरे परिवार ने जो एक जिंदा दिली के साथ मेरा स्वागत किया, पहुनाई की, उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जितने भी ऑनलाइन, कितने लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं ऑनलाइन वाले? सिस्टर वीना बैठी है। वीना बहन, जय मसीह की। कैसे हैं आप? ठीक है? जय मसीह पास्टर जी, अच्छी हूँ। बहुत देर के बाद, बहुत देर के बाद। वाह, प्रभु आपको आशीष दे। सचमुच परमेश्वर अपने आनंद से, जब हम मिलते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम आत्मिक उन्नति को देखते हैं, हम फलता फूलता हुआ देखते हैं, है ना, और आत्मिक जीवन को चारों दिशाओं में फलवंत होता हुआ, और इतना ही नहीं, पर उनके द्वारा जब लोग प्रभु के राज्य में जुड़े हुए होते हैं,
तो और भी देख के आनंद होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, उत्पत्ति उसके 1 अध्याय उसके 26, 27 और 28 वचन में परमेश्वर ने क्या बोला? फूलो फलो और फैल जाओ और पृथ्वी को अपने वश में। ये सिर्फ एक संसारिक बात नहीं है, पारिवारिक बात नहीं है, ये आत्मिक बात भी है। तो प्रभु हमसे चाहता है कि हम फल लाएं, और ऐसा फल लाएं कि हम अपने स्वर्गीय पिता का आनंद पूरा कर सकें। तो हमारा पिता जो है वो फल देख के, चाहे वो आत्मा के फल हो, चाहे वो आत्माओं को जीतने का फल हो, पर प्रभु उनको देखकर क्या होता है? आनंदित होता है। और प्रभु के लोगों को भी ऐसा ही देखकर क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए। आमेन। तो आइए आज परमेश्वर के वचन की ओर हम चलते हैं, और प्रभु का वचन जो पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है, जो आज आप सबके साथ, मंडली के साथ, और जितने भी प्रभु के लोग ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आप सबके साथ। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कई होंगे शायद बाइबल ना पढ़ना जानते हो, प्रभु के वचन को पढ़ना ना जानते हो, लेकिन विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनना बहुत जरूरी है। तो कई पढ़ नहीं सकते हैं तो कोई समस्या नहीं, पर आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आज प्रभु का वचन आपसे बात करे, परमेश्वर आपसे बात करे, प्रभु आपके आत्मिक जीवन को और मजबूत करे। और ये जो आज का वचन है, ये एक आत्मिक युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक आत्मिक युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम जगत की, और ज्योति कहां चमकती है? अंधकार में चमकती है। ज्योति को अगर चमकना है तो कहां चमकना है? अंधकार में चमकना है। ज्योति अंधकार के ऊपर प्रबल होती है। सो परमेश्वर ने जब हमें ज्योति बनाकर इस पृथ्वी के ऊपर रखा है, तो परमेश्वर ने हमें प्रबल होने के लिए, प्रभावित होने के लिए, सरदर्द होने के लिए हमें बुलाया है। एक बात और बोलूंगा, ज्योति कभी भी अंधकार के लिए शिकायत नहीं करती है। समझ में आया मैं क्या बोला? ज्योति कभी भी अंधकार के लिए शिकायत नहीं करेगी, क्यों इतना अंधेरा है? हाँ, क्योंकि ज्योति को कहां चमकना है? अंधेरे में चमकना है। इसलिए एक बार क्या हुआ, एक बार ज्योति और अंधकार दोनों आपस में मिले। तो अंधकार ने ज्योति से बोला, मुझे आपका संसार देखना है ना? तो ज्योति बोली, जरूर दिखाएंगे आपको अपना संसार, चलिए। तो अगले दिन ज्योति ले गई अंधकार को अपना संसार दिखाने के लिए। अंधकार देख के बड़ा हैरान हो गया, इतनी खूबसूरत दुनिया है आपकी, हर चीज चमक रही है, हर चीज पार, इतना इतना सुंदर देश। तो उसके अंदर भी जिज्ञासा जागी कि उसने बोला ज्योति से, अब मैं भी आपको अपना संसार दिखाना चाहता हूं। तो हम ज्योति बोली, ठीक है जी, चलिए। तो तय हो गया कि अगले दिन अंधकार ज्योति को अपना संसार दिखाएगा। मिल लिए, अंधकार लेके चल रहा है, 1 किलोमीटर चला तो ज्योति ने पूछा, आपका संसार अभी तक आया नहीं? तो थोड़ा सा और आगे चलिए। तो थोड़ा सा और आगे चली, तो फिर पूछा उसने, अभी तक आपका संसार आया नहीं? कर आ तो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों हो गया, संसार मेरा आ नहीं रहा है ना? तो ज्योति बोली, कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे चलते हैं। वो थोड़ा और आगे चले, फिर भी संसार उनको क्यों नहीं देखा? ये ज्योति में अंधकार नहीं प्रभु के संतान, आमीन। ये है प्रभु के लोग, ये है परमेश्वर के जो प्रभावशाली लोग, प्रबल होने वाले लोग हैं। ये वो अंधकार से भागते नहीं हैं, बल्कि अंधकार को खत्म कर देते हैं। आमीन। चाहे वो व्यक्तिगत की बात हो, चाहे वो पारिवारिक बात हो, चाहे वो सामाजिक बात हो। हम घर में बैठ के टीवी पर देखते हो, बोलते नहीं यार दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। प्रभु के लोग, संसार में परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए रखा है ताकि यहां पर क्या हो, वो प्रबल होने पाए। यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, यीशु मसीह की शांति के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह की ज्योति के द्वारा, यीशु मसीह के उद्धार की सामर्थ, सुसमाचार की सामर्थ के द्वारा वो संसार पर प्रबल होने पाए। बोलिए मेरे पीछे, प्रभु ने मुझे प्रबल होने के लिए बुलाया है। चाहे वो अंधकार हो, चाहे वो शत्रु की युक्तियां हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, देखो मैं तुम्हें क्या करता हूं, भेड़ियों के बीच में भेज देता हूं, है ना? पहले हम भेड़ियों को देख के भाग जाते थे, लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमें ढूंढा, हमारे जख्मों को ठीक किया,
हमें तंदुरुस्त किया, हमें हमें तैयार किया, हमें प्रशिक्षण दिया, और दोबारा उसने वापस हमें क्या कर दिया? संसार में भेज दिया। और ये प्रार्थना मुझे प्रभु यीशु मसीह की बड़ी सुंदर लगती है। ये प्रार्थना क्या है कि हे पिता, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे मेरे लोगों को संसार से उठा ले, बल्कि मैं चाहता हूं कि इनको संसार से बचा के रखना। हे पिता, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे मेरे लोगों को संसार से उठा ले, बल्कि मैं चाहता हूं कि इनको संसार से बचा के रखना। प्रभु एक दिन ऐसा ही हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आप क्यों नहीं विश्वासियों को, जैसे उनका जीवन बदलता है, आप जैसे किसी भी मनुष्य को आप उसके जीवन को परिवर्तित कर देते हैं, आप क्यों नहीं उसको उठा लेते? क्यों दुनिया में रह के प्रभु उसको कितनी बार कई तरह के सताव सहने पड़ते हैं, कई तरह की परेशानियां, विपरीत परिस्थितियां सहनी पड़ती हैं। प्रभु आप एक एक जीवन बदला, फटाफट उठा लो ना, स्वर्ग भरते जाओ। प्रभु ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, स्वर्गदूत सुसमाचार नहीं सुना सकते। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों को पापों की क्षमा क्या होती है नहीं पता है। स्वर्गदूत अंधकार में से निकाले नहीं गए हैं। स्वर्गदूतों की जिंदगियों में बेड़ियां नहीं तोड़ी गई हैं। स्वर्गदूत दलदल की कीच में फंसे नहीं हुए थे। मनुष्य था, मनुष्य परमेश्वर से दूर था, मनुष्य अंधकार में था, मनुष्य कई तरह के नशों में फंसा हुआ था, मनुष्य था तो दलदल में फंसा हुआ था, और वहां से परमेश्वर ने हमें क्या किया? निकाला है। और जब परमेश्वर ने हमें निकाला है, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि जो हम छुड़ाए गए हैं, तो हम, जिसने हमें छुड़ाया, हम उसकी क्या करें? हम उसकी सेवा करें। हाँ, मैं मानता हूं ये आसान नहीं है। उन्हीं लोगों के बीच में, मैं जानता हूं अपने लोगों के बीच में, जब वही लोग जिन्होंने हमें हर तरह की बुराई करते हुए देखा है, हर प्रकार की बुराई बोलते हुए देखा है, एक पापी में जीवन जीते हुए देखा है, पर उन्हीं समाज के बीच जब हमारी जिंदगी बिल्कुल उलट पुलट हो जाती है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, तो लोग बोलते हैं अब क्या है, 100 चूहे खा के। तो प्रबल होने के लिए बुलाया है। बोलिए, प्रबल होने के लिए। हाँ, प्रबल होने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर ने हमें संसार में सर बनाकर रखा है, पूंछ बनाकर नहीं रखा है। हमें संसार के सदृश ना बने। आइए मेरे साथ निकालिए जरा, मेरी मनपसंद किताब है रोमियो की किताब। रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय। सब मेरे साथ हैं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यस। रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय। रोमियो की किताब जो है, रोमियो के अगर आप पहले 11 अध्याय को आप पढ़ेंगे, रोमियो के पहले 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की जो योजना है वो हमें पता चलती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैसे बचाया, उसको, उसके बारे में पता चलता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहां से छुड़ाया और छुड़ाकर हमें कहां लेकर आया है, वो भी हमें पता चलता है। हमारी प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हमारी क्या अवस्था थी, वो भी उसके बारे में पता चलता है। पर किस प्रकार प्रभु का अनुग्रह हम पर हो गया, किस प्रकार प्रभु की दया, यीशु मसीह की दया हम पर हो गई, उसके बारे में पता चलता है। लेकिन ये सब होने के बाद जब हम 12वें अध्याय में आते हैं, तो 12वां अध्याय हमें यह बताता है कि एक बदले हुए मनुष्य का अब जीवन कैसा होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने दया दिखाई है, अब वो दया दिखने के बाद या दया को अनुभव करने के बाद उस मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। और हमारा जीवन एक प्रबल वाला, एक सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। प्रभु हमसे अपेक्षा करता है। एक समय था हम शैतान के पैरों के नीचे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि अब उसको पैर को नीचे रखना है। एक समय था हम बीमारियों से डरते थे, पर अब समय आ गया है बीमारों पर हाथ रखने का। एक समय था, है ना, हम अपने घर को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा देख के बनाते थे। है ना, अब है समय किसी भी तरफ दिशा आंखें उठाकर देखें, प्रभु मेरे साथ है,
यीशु को मैं पहने हूं, यीशु मुझ में जिंदा है, यही मेरी ताकत है। अब नहीं, एक समय था हम अंधेरे से डरते थे, एक समय था दिन देख के बात करते थे, एक समय था, लेकिन आज हम बोलते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन होते हैं। हर दिन प्रभु ने बनाया हमें, यस, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं कि ये दिन ऐसा है जी, ये ना 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 ना, प्रभु ने हर दिन बनाया है और हर दिन के ऊपर क्या परमेश्वर ने आशीष दी है। है ना, सूरज डूबने के बाद ऐसा नहीं करना है ना जी, ना क्या हो गया, कुछ नहीं होता है। मैं रात को भी, दिन को भी, शाम के वक्त में भी मैं अपने यहोवा परमेश्वर को धन्य कहूंगा। नित्य मेरे कंठ से मेरे परमेश्वर की स्तुति निकलती रहेगी। हे मेरे मन तू यहोवा को और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, तू उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सारे अपराधों को क्षमा करता है, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा देता है, वही तुझे हर भली वस्तु से तृप्त कर देता है, वही तेरी जवानी को काबू की नाई नया कर देता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ है, तो बहेलियों के जाल से मुझे छुड़ा देता है। ना तो दिन का धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। वो तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहां जहां तू जाए वो तेरे अंग संग रहेंगे। तू शेर और अजगर को लताड़ेगा, तू सांप और बिच्छुओं को कुचलेगा। यहोवा की विश्वास योग्यता मेरी ढाल बन जाएगी। वो मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लेता है, वो मुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त कर देता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा। आइए परमेश्वर का जरा विषय, परमेश्वर के विषय के लिए बोले। परमेश्वर का विषय आपके लिए क्या कहता है? मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वो मेरी पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा जय का झंडा है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरी छुपने की जगह है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। यहोवा मेरे उद्धार की चट्टान है, यहोवा मेरी ढाल है। यहोवा 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 मेरा गीत है, यहोवा मेरी शांति है, यहोवा मेरा आनंद है। ओ हालेलुया, वही है जो मेरे सर को ऊंचा कर देता है। हालेलुया, यहोवा के बलवंत हाथों के अधीन हो जाओ, वो तुझे उचित समय पर श्रोमणी कर देता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा आने जाने में मेरी मदद करता है। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा क्योंकि वो मेरे अंग संग है। नदियां मुझे डबो ना पाएंगी, आग मुझे जला ना पाएगी। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा चंगा करने वाला, मेरी पूर्ति करने वाला। मैं यहोवा के विषय में कमान यहोवा का विषय, यहोवा का विषय, परमेश्वर का विषय, छुड़ाने वाले परमेश्वर का विषय, उद्धारकर्ता के परमेश्वर का विषय। हालेलुया, प्रभु आपने हमें आनंद से भरा है, प्रभु आपने हमें छुटकारे से भरा है, प्रभु जी आपने हमारे प्राण को नाश होने से बचा लिया। प्रभु मैं यहोवा के मैं कहूंगा कि वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर लेकर चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो भी पीछे नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो सताने वालों की उपस्थिति में मेरे लिए मेज बिछा देता है। ओ उसने मेरा अभिषेक किया है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय करुणा और भलाई, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा, यहोवा की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में मैं सर्वदा वास करूंगा। ग्लोरी 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 ग्लोरी।
हालेलुया। धर्मी जन यहोवा के विषय को याद रखें। धर्मी जन यहोवा के विषय में कहने से कभी भी थरथराए नहीं। धर्मी जन यहोवा के विषय को नित्य बोलते जाएं। हे यहोवा, सभाओं में मैं तेरी वर्णन करूंगा। हालेलुया। सभाओं में मैं तेरी भलाइयों का वर्णन करूंगा। वो भलाइयों को भूल मत जा, उसके उपकारों को भूल मत जा। हालेलुया। परमेश्वर के उपकारों को हम भूल ना जाएं। परमेश्वर के उपकार किए हुए उनको हम भूल ना जाएं। याद रखें हमेशा कि हम कहां थे और हम कहां हैं। याद रखें कि परमेश्वर में कहां से छुड़ा कर लेकर आया। याद करें उसने हमारी जिंदगी में कितने उपकार किए हैं। दाऊद कहता है, जब वो नाचता गाता हुआ प्रभु के संदूक को लेकर आता है, उसकी पत्नी कहती है, तू एक राजा होने के नाते ऐसे कैसे लोगों के सामने नाच सकता है, तुझे अपने कपड़ों की भी सुध नहीं। तो दाऊद कहता है कि राजा तेरे बाप ने नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मैं तो चरवाहा ही था, मैं तो खोया हुआ एक आम चरवाहा था, लेकिन उसने इजराइल का राजा मुझे बनाया है। ये मेरा परमेश्वर है जो मुझे कहां से कहां ले आया। उसके विषय को याद रखें, उसकी भलाइयों को याद रखें। हालेलुया। सो 12 अध्याय जो है वो हमारे आत्मिक जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। सो पालूस जो है 12 अध्याय को कैसे शुरू करता है, उसके 12 अध्याय की पहली आयत में कहता है, निधान है भाइयों। भाइयों से शुरू करता है। पर पौलुस क्या है, हर एक आत्मिक भाई के जीवन में एक उन्नति देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? बोलिए, परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति देखना चाहता है। तो पौलुस जो है वो यहां पे शुरू कैसे करता है? निधान है भाइयों। पर उसके आगे वो कहां जाता है? कहता है, निदान है भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब बलिदान कौन चढ़ाते थे? याजक लोग। कौन चढ़ाते थे? इसका मतलब है पौलुस एक विश्वासी को भाई से कहां देखना चाहता है? याजक। आमीन। वो कहता जिंदगी भर आप मेरे भाई बन के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारी बुलाहट नहीं है। हमारी बुलाहट क्या है? याजकीय बुलाहट है। आमीन। क्या है बुलाहट हमारी? याजकीय बुलाहट है हमारी। और याजकीय जो होते हैं वो प्रभु के लिए अलग किए होते हैं। हम संसार के तो होते हैं, हम संसार में रहते तो हैं, पर संसार के हैं नहीं। मुझे याद है 1996 की बात है। तब कंप्यूटर का नया नया स्टार्ट हुआ था। तो मैं ऑफिस में काम भी करता था, प्लस मैं सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का इंजीनियरिंग होती है वो सीख भी रहा था मैं। तो हमारा पहला बैच होता था 7 से लेकर 9 बजे तक का। तो मैं 7 से 9 और सीधा 9 से सीधा 9:30 बजे मैं अपने ऑफिस में चला जाता था। तो बहुत सारे जवान लड़के थे, लड़कियां थी ना। तो मैं देखता था कि ये ना कई मेरे क्लास के जो लड़के हैं ना, वो क्लास खत्म होने के बाद जाते नहीं है, वहीं खड़े हो जाते हैं। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, यार तुम 9 बजे हमारी क्लास खत्म हो जाती है, तुम जाते क्यों नहीं हो? कहता सर 9 से 11 बजे का जो बैच आता है ना, वो सारी की सारी लड़कियां हैं। तो मैंने कहा नहीं तो हम लोग बैठते हैं, तो एक बार आप भी बैठ के देखो। मुझे क्यों क्यों अगर वो लड़कियों का बैच है तो मैं उनको बैठ के क्यों देखूं? मैं कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं संसार में रहते हुए। शायद आपको लगेगा कि आप दुनिया से बिल्कुल अलग बनने की कोशिश कर रहे हो। जी हाँ। और उस समय मैं बड़ा यंग लड़का था, आसानी से हो सकता था।
तो हमारे एक हमारी जो सोच है ना, वो एक याजकीय के साथ मेल खानी चाहिए कि एक याजक, प्रभु का जो याजक है वो कैसे सोचता है, एक प्रभु का याजक कैसी जीवन शैली लेकर चलता है, एक प्रभु का याजक जो है वो अपने परिवार की किस तरह का वातावरण रखता है, एक याजक जो है जहां कोई उसको देख नहीं रहा पर वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, और जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया, जो मेरी पहचान है ना, मुझे उस पहचान के अनुसार इस पृथ्वी के ऊपर जीना है। बोलिए मेरे पीछे, जो मेरी पहचान है उस पहचान के अनुसार मुझे जीना है। सो कहता है ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध, भली और मन भावती हुई इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। सो परमेश्वर की जो इच्छा है वो याजक जानता है। परमेश्वर अपनी इच्छा को बड़ी खुशी के साथ अपने लोगों के साथ साझा करता है। क्योंकि एक समय था हम प्रभु, ना तो प्रभु को जानते थे और ना ही उसकी इच्छा को, है ना, इसलिए हम जो सोचते थे हमें लगता था यही ठीक है। सही है गलत? हाँ? भाई देखो भाई, मुझे तो जो अच्छा लगा मैंने कर दिया, है ना, जो मेरे दिल में आया मैंने कर दिया। लेकिन हर बात दिल में आई हुई अच्छी थोड़ी होती है, ठीक थोड़ी होती है। और लेकिन कई बार तो क्या होता है पता है, कई बार तो मसीही लोग भी और ऐसा कर जाते हैं, है ना। और हमारा तो जो बॉलीवुड है ना, वो तो हमेशा बोलता है आंखें बंद करना और अपने दिल की सुनना, कभी खुशी कभी गम ना। शाहरुख अपने छोटे भाई को ना वो सुझाव देके जाता है, कभी कुछ समझ में ना आए तो आंख बंद कर लेना और अपने दिल की सुनना। तो ये दिल की सुनने के ऊपर ना परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये हम अपने दिल की तब तक नहीं सुन सकते जब तक दिल का इलाज ना हो जाए, तब तक दिल की नहीं सुनना है। क्योंकि बाइबल के अनुसार यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि हृदय को असाध्य रोग लगा हुआ है। असाध्य का मतलब क्या होता है? क्या बात है जी, लाइलाज है बीमारी। और जिसको लाइलाज बीमारी लगी हो उसको सुनने का कोई फायदा होगा क्या? ना 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 ना, जब तक उस हृदय का इलाज ना हो जाए तब तक उस हृदय का सुनना खतरनाक से कम नहीं है। इसलिए हमें जो कुछ करना है, जो कुछ बोलना है, कैसा जीना है, कैसा चलना है, चाहे वो व्यक्तिगत जिंदगी हो, चाहे वो पारिवारिक जिंदगी हो, चाहे वो हमारी नौकरी की जिंदगी हो, और चाहे वो सेवा की हो, पर वो हमें हर बात हमें कहां से देखना है? प्रभु के लिखित वचन से, क्योंकि यही प्रभु की इच्छा है ना। हम बाइबल को उठाकर ये बोल सकते हैं कि ये परमेश्वर की लिखित इच्छा है। बाइबल क्या है? प्रभु का वचन क्या है? लिखित इच्छा है ना। सो जितना हम प्रभु के वचन को हम पढ़ेंगे उतना उसकी इच्छा से हमारी मुलाकात होती जाएगी, और जितनी उसकी इच्छा से हम मुलाकात करेंगे उतना हम क्या बनते जाएंगे? आज्ञाकारी। ओ बोलिए मेरे पीछे, जितना प्रभु के वचन को पढ़ेंगे उतना उसकी इच्छा से हमारी मुलाकात होगी, और जितनी मुलाकात परमेश्वर की इच्छा से होगी उतने आज्ञाकारी हम बनेंगे। कई बार हम बोलते हैं प्रभु मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूं, लेकिन आप प्रभु की इच्छा को जाने बिना आज्ञाकारी नहीं बन सकते। आज्ञाकारी एक सपना नहीं है कि एक दिन उठेंगे और आज्ञाकारी बन जाएंगे ना, ऐसे नहीं होता है। आज्ञाकारी बनने के लिए प्रभु की इच्छा को जानना, और इसीलिए प्रभु ने क्या किया है, हमें अपना वचन भी दिया है और हमें अपने अगुए भी
दिए हैं, जो समय दर समय वचन के द्वारा, वचन के मुताबिक, वचन के अनुसार वो परमेश्वर की इच्छा को हम पर प्रकट करते हैं। इसलिए कलीसिया आना, कलीसिया में शामिल होना, संगति में आना जरूरी है। आप घर में बैठ के तकिए पर सर रख के ना, अकेले रूम में लेट के, अपने कमरे में लेट के प्रभु की इच्छा को नहीं जान सकते। प्रभु ने अपने वचन और अपने अगुओं को खड़ा किया है ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को लोगों पर क्या करें, प्रकट करें। आमीन। ओके, सो अब हम अपने विषय की तरफ चलते हैं। और वो है, कोई बात नहीं, रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय, उसके 17 वचन से लेकर 21 वचन तक। रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय, 17 वचन से लेकर 21 वचन तक। अगर ऑनलाइन से कोई पढ़ेगा, भाई रवि हैं, पढ़ेंगे? यस यस सर। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपका यस बोला मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। आमीन। 21 भी पढ़ा है, 20-21। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। आमीन। आज का जो हमारा विषय है, जिस विषय पर आज हम गौर करेंगे, और वो है बुराई को भलाई से जीतना। क्या है? बुराई को भलाई से जीतना। बुराई को भलाई से जीत लेना, ये एक युद्ध है। भलाई करना क्या है? एक आत्मिक युद्ध है। और ये युद्ध जो है, सबसे पहले किसके विरुद्ध में है? ये युद्ध जो है ना, कि बुराई को भलाई से जीतना, ये युद्ध सबसे पहले किसके विरुद्ध में है? जो भी उनकी इच्छा की योजना के विरुद्ध में जो हमारा व्यवहार है, या शरीर के विरुद्ध में, आत्मा शरीर के विरुद्ध। सही बात बोले हैं आप, सही बात बोले हैं। ये युद्ध हमारा पहला शैतान के विरुद्ध में नहीं है, ये शरीर के विरुद्ध में है। जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला आपने। अभी बीना ने भी जो बोला बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल, ये युद्ध हमारे शरीर के विरुद्ध में है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हुए हम वास्तविक तौर पर भलाई करने के योग्य नहीं हैं। हम चाहकर भी भलाई नहीं करते, पर यह प्रभु का स्वभाव पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर विकसित किया गया है, ताकि हम आगे चलकर प्रभु की इच्छा के अनुसार, ये प्रभु की क्या है? इच्छा है कि हम बुराई को किस तरह से जीतें? भलाई से जीतें। और कितनी कुछ बातें हैं जो पौलुस क्या कहता है, पौलुस कहता है। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम फिर दोबारा 12 की पहली आयत पे चलते हैं। सो निदान है भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया, सो परमेश्वर की दया हम पर हुई है। हम जो पापी थे, प्रभु की दया हम पर हुई है। प्रभु ने हम पर दया दिखाई, है ना। हम दया के योग्य थे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने हम पर दया की। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने अपना प्रेम हमें उस वक्त प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, वो हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए बलिदान हुआ क्रूस के ऊपर।
सो परमेश्वर अपनी भलाई को, परमेश्वर अपने उपकार को, लेकिन हिंदी में बड़ा अच्छा लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम को उस वक्त हम पर प्रकट किया कि जब हम भक्तिहीन थे। क्या थे हम? भक्तिहीन, यानी हमारे अंदर भक्ति जैसा कुछ नहीं था, हम भक्ति वाला जीवन भी नहीं जी रहे थे। प्रभु ने उस वक्त हमसे अपना प्रेम प्रकट किया। तो आप सोचिए हमारा परमेश्वर जो है वो किस तरह से करता है एक मनुष्य का जीवन, है ना। वो पापी को नाश करने के लिए इस जगत में, बाइबल में लिखा है ना, यूहन्ना उसके 13 अध्याय में 15, 16 और 17 वचन को पढ़कर देखिए, बड़े सुंदर आयते हैं ये। मतलब साफ सुसमाचार वहां पर परमेश्वर की जो मनसा है ना मनुष्य जाति के लिए, वहां पे हमें दिखती है कि परमेश्वर की मनुष्य जाति के लिए क्या मनसा है। तो लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में दंड देने के लिए नहीं, बल्कि जगत को उसके द्वारा बचाने के लिए भेजा है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी पापी नाश हो। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, परमेश्वर ने नरक बनाया किसके लिए बनाया? और हैं जी, और बस पापी के लिए भी नहीं बनाया। परमेश्वर किसी को भी अपनी मर्जी से मनुष्य को नरक में नहीं भेजता है। यह परमेश्वर की मनसा है ही नहीं, यह परमेश्वर का इरादा ही नहीं है कि वो किसी को अपने हाथ से नरक की तरफ धकेले। यह मनुष्य खुद चुनता है। आमीन? मनुष्य खुद चुनता है इस रास्ते को, क्योंकि परमेश्वर जब भी मनुष्य के विषय में सोचता है तो हमें क्या नजर आता है? उसके उद्धार की योजना। जब भी परमेश्वर मनुष्य के बारे में हम सोचते तो क्या नजर आता है? मुक्ति मोक्ष की योजना, छुटकारे की योजना, चंगाई की योजना, छुटकारे की योजना, है ना। क्योंकि परमेश्वर जो है क्या है? परमेश्वर भला है, वो अपनी भलाइयों से हमें तृप्त करता है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में आता है, उसके अपने लोगों के मध्य में आने का उद्देश्य क्या होता है? ये तस्वीर हमारे यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि शत्रु अगर इस तस्वीर को हमारे यहां पर बिगाड़ देता है तो हमारे इकट्ठे होने का जो मकसद है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। प्रभु को निमंत्रण देने का जो उद्देश्य है ना वो कभी पूरा नहीं होगा अगर हमें यह नहीं पता कि जिस परमेश्वर को हम अपने मध्य में कह रहे हैं कि प्रभु आपका स्वागत है, तो वो अपने लोगों के मध्य में क्यों आता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जब भी अपने लोगों के मध्य में आता है वो अपनी भलाइयों के साथ आता है, और उसका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर वो एक पापी के मध्य में आ रहा है तो उस पापी को बचाने के लिए आ रहा है, ना कि उस पापी को शर्मिंदा करने के लिए आ रहा है। समझ रहे हैं आप? याद है आपको एक औरत जो व्यभिचार में पकड़ी गई, न्याय करने वाले लोग, व्यवस्था के गुरु, व्यवस्था के क्या कहें, व्यापारी है ना, पकड़ के यीशु मसीह के पास ले आए और कहे कि यीशु मसीह, ये औरत जो है, स्त्री जो है, व्यभिचार में पकड़ी गई और मूसा की व्यवस्था के अनुसार स्त्री को शहर से बाहर ले जाकर पथरवाह करके मार देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह बोला है ठीक है, अगर ऐसा लिखा है तो मारो, पर शर्त है। नहीं किया, वो पहला पत्थर मारे और फिर यीशु मसीह ने जमीन पर लिखना शुरू कर दिया। यहां पर आपको 4 तरह के लोग मिलेंगे इस कहानी में। आपको कितने जानेंगे? पहले वो लोग हैं जो एक पापी को पापी देखते उसके ऊपर क्या लगाते हैं? दोष लगाते हैं। दूसरे हैं जो पापी हैं लेकिन कभी स्वीकार नहीं करते, कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरे हैं जो पाप में पकड़े गए हैं, और चौथा है
जिसने कभी भी पाप, और वो कौन है? वो यीशु मसीह है। अब आप सोचिए, यहां पर दोष लगाने वाले कौन है? वो भी पापी हैं, पर वो ये स्वीकार, लेकिन उनके पास अवसर था कि जब यीशु मसीह जमीन पर लिख रहा था ना, वो अवसर था उनके कि वो घुटना टेक कर प्रभु के सामने नम्र होकर अपने पापों का अंगीकार कर सकते थे, पर वो जगह छोड़कर चले गए। बाइबल में लिखा है वो स्त्री अकेली रह गई। अब यीशु मसीह ने उससे पूछा, किसी ने भी आपको पत्थर नहीं मारा? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब इस समय वो स्त्री एक ऐसे पुरुष की उपस्थिति में खड़ी है जिसके पास पूरा अधिकार है पत्थर मारने का। यस और नो? लेकिन उसने पत्थर बोला, किसी ने नहीं मारा। तो यीशु मसीह ने बोला, शांत कुशल से चली जा, पाप मत करना। ये भलाई नहीं है क्या? ये भलाई नहीं है क्या? बेटा, सब उपदेशक 11 अध्याय पढ़ना जरा, उसकी पहली आयत या 12 अध्याय पहली आयत। मैंने जानबूझ के जवानों से बोला है ना, अभिषेक से। भजन संहिता के बाद नीति वचन के बाद सब उपदेशक। ये क्या, कौन सा बेटा? ये कौन सी किताब है? नीति वचन से आगे आ गया सब उपदेशक ना। देखो उसके 11 अध्याय में पहली आयत क्या लिखी है? पढ़िए 11 अध्याय की पहली आयत क्या लिखी है? अपनी रोटी ना, 12 अध्याय की पहली आयत पढ़ना जरा बेटा। अपनी जवानी हाँ, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपने सृजनहार को स्मरण, क्यों स्मरण रखना है ना? जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या रख? स्मरण रख। और दाऊद 103 में कहता है उसकी भलाइयों को स्मरण रख। तो परमेश्वर को स्मरण रखने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण रखना, उसके उद्धार को स्मरण रखना, उसकी दया को स्मरण रखना, उसकी करुणा को स्मरण रखना, उसके उपकारों को स्मरण रखना। तो हमारा परमेश्वर तो आज भी क्या कर रहा है? अपनी भलाइयों से अपने लोगों को तृप्त किए जा रहा है। अब हम उन भलाइयों को तृप्त होने के बाद हमारे जीवन से भलाइयां क्यों नजर नहीं आती हैं? हम तो दिन रात परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे प्रति क्या करता जाए? भलाई। पर जब हमारी बारी आई तो हम टाए टाए। लेकिन आज हम क्या करेंगे? आज हम सीख लेंगे कि हर बुराई को किससे जीतना है? भलाई से जीतना है ना? गलतियों की किताब में कोई भी बिना बहन, गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसकी 9 आयत पढ़िएगा प्लीज। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि हम भले यदि हम काम ढीले ना करने में हो, साहस ना छोड़ें। यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पर अपनी कटनी को हम काटेंगे। इसका मतलब है भलाई एक बीज है। भलाई क्या है? एक बीज है, और उस बीज की कटनी हम जरूर। लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है कि हम भलाई करने में ढीले। इसका मतलब है कई बार हमें भलाई करने में हम ढीले पड़ेंगे, हम थक जाएंगे भलाई करते करते। हमें लगेगा इसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है यार, है? लिखा ना, जब तेरा शत्रु भूखा हो तो उसको क्या दे? रोटी। अगर वो प्यासा हो, प्रभु क्या लोग मुझे पागल समझेंगे? क्रूस पर टांग दिया यीशु मसीह को, किले ठोक दी, कांटों का ताज पहना दिया, उससे पहले कोड़े जो लगाए, और जो बेइज्जती, जो बेशर्मी के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ सलूक किया गया, इन सब होते हुए फिर सिर हिला हिलाकर यीशु मसीह से कह रहे हैं, अगर तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर कर आकर दिखा हमें, तो ही मानेंगे। सोचिए, पानी मांगा तो क्या दे दिया? हाँ जी,
सिरका पिला दिया, सिरके से क्या होगा? हैं जी, सिरके से क्या होगा? और प्यास लगेगी। एक प्यास, किसने बोला, किसने बोला? सिरके से क्या होगा? और क्या लगेगा? और प्यास लगेगी, सही बोला है। सोचिए, पानी मांग रहा है बेचारा, पर पानी के बदले उसको क्या बोल रहे हैं? उसको सिरका दे ताकि और उसको प्यास लगे, तो भी जी, मसला बहने हाँ, मसला, हाँ जी, क्या बात है। और उसके बावजूद वो बहनें जो मेंटल हो गई थी, फिर वो अभी तो इतनी बुद्धि वाली बात बोल दी इन्होंने। ये प्रभु का है अनुग्रह में, हालेलुया। और उसके बदले प्रभु क्या कर रहा है? सलीब से, क्रूस के ऊपर से, हे पिता, एक समान ऐसा है हमारा गुरु। बॉलीवुड में एक व्यक्ति है, उसका नाम है मिथुन। मिथुन वो नहीं, एक मिथुन है जो संगीतकार है। उसने एक गीत गाना लिखा है बॉलीवुड में, नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा। ट्रैफिक मूवी उसका ये सॉन्ग है जो मिथुन ने लिखा है, और ये यीशु मसीह पर आधारित है। उसको किसी ने पूछा कि एक आइटम सॉन्ग लिखना है आपको एक लड़की के ऊपर। ये मिथुन की बॉलीवुड में गवाही है। वो बोलता है, मैं जिस गुरु को मानता हूं ना, वो व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री का भी आदर करना जानता है। तो मैं ऐसे किसी स्त्री के ऊपर झंडू बाम और फेविकॉल जैसा गीत नहीं, गाना नहीं लिखूंगा। मैं नहीं लिखूंगा। कभी सलमान खान उससे नफरत करता, उसको कोई डर वर भी नहीं है। सलमान को मारने के लिए पीछे पड़े लोग। उसको डर नहीं है, क्योंकि वो सत्संग चलाता है मुंबई में, प्रभु की सेवा भी करता है। बोले, मैं जिस गुरु की सेवा करता हूँ, जिस गुरु को मैं जानता हूं, और मेरा गुरु यीशु मसीह है, वो एक स्त्री का आदर करना जानता है, उसको बेइज्जत करना नहीं जानता है, उसको शर्मिंदा करना नहीं जानता है, उसकी खूबसूरती को दुनिया में किसी उल्टे पुल्टे नाम लेके नहीं उसकी व्याख्या करना चाहता है, क्योंकि ये प्रभु की स्वरूप में सृष्टि गई एक सृष्टि है। आमेन, यस। ये प्रभु के लोगों का दृष्टिकोण है, ये परमेश्वर के लोगों का नजरिया है। सो हम भलाई करने में ढीले, और अगर ढीले नहीं पड़ेंगे तो उचित समय पर, बोलिए उचित समय पर, बोलो हमारी भलाई की कटनी आएगी हमारे पास, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी की हुई, बाइबल में क्या लिखा है, यदि कोई मेरे दास को जानकर एक गिलास, वो अपना प्रतिफल, यस, मेरा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आमेन। सो बुराई को जीतिए भलाइयों के साथ। बाइबल में लिखा है, सताने वालों के लिए क्या करें? क्या करें? धन्यवाद, प्रार्थना करें, और जो तुम्हें श्राप दे उनको क्या दे? हम आशीष दें। इसीलिए हम बुलाए गए हैं। सुनिए ध्यान से, निकालिए मत्ती की इंजील, उसका 12 अध्याय, उसके 25 से लेकर 28 वचन तक पढ़े जरा। मत्ती की इंजील, मत्ती सुसमाचार, सॉरी इंजील मैंने उर्दू में बोल दिया, क्योंकि हर शुक्रवार को ना वो बड़े बहुत सारे उर्दू बोलने वाले लोग जुड़ते हैं ना, तो उनके साथ करते करते तो ऐसे उर्दू शब्द आ गया। मत्ती सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय 25, 26, 27 और 28 वचन। कोई ऑनलाइन में पढ़े जरा, कोई ऑनलाइन पर पढ़े। आरती के पास है? आरती आपके पास है बाइबल? यस भैया। अरे शाबाश मेरे बेटा, शाबाश शाबाश, पढ़ो बेटा। 27। 25 से लेकर 28 वचन तक बेटा।
उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना नहीं रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर सुनिए उसका सुनिए, बेटा राज्य बेटा क्यों बेटा कर रुकना बना रुकना बेटा रहेगा। रुकना बेटा रुकना जरा। यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर शैतान तो उसके राज्य में क्या निकाले तो वह अपना ही विरोधी क्या मतलब क्या है ना? आपको पता है यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है? यीशु मसीह कहना चाह रहा है अगर बुराई बुराई को निकालेगी तो उसका राज्य कभी भी खड़ा, और अगर उसके राज्य को हमने परमेश्वर के लोगों ने बर्बाद करना है तो फिर हमें बुराई के ऊपर क्या बोलना पड़ेगा? हमें भलाई को बोलना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर हुआ क्या है? यहां पर यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, और यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालते हुए जो फिर व्यवस्था के सरकार व्यवस्था के जो ठेकेदार है ना, वो आके क्या बोलते हैं? यीशु मसीह ये दुष्ट आत्मा शैतान की मदद से निकालता है। तो यीशु मसीह ने बोला अगर शैतान शैतान को निकालेगा तो उसका राज्य कैसे खड़ा रह पाएगा? अरे उसके राज्य में फूट नहीं डल जाएगी। हाँ बेटा, उसके आगे क्या लिखा है आरती? पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल लूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। आमीन। Amen। तो यहां पर दो राज्य हैं, किसका? एक है अरे परमेश्वर का राज्य, और अगर परमेश्वर का राज्य लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो यीशु मसीह बात साफ बोल दी है, शराब को अगर जीतना है तो शराब के साथ नहीं जीता जाएगा, वो आशीष के साथ जीता जाएगा। आमीन। अगर कड़वाहट के ऊपर जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्रेम को बोलना पड़ेगा। अगर ना माफी को जीतना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्षमा करना है, तभी हम जीत पाएंगे। अगर जेलसी, नफरत के ऊपर, ईर्ष्या के ऊपर, क्रोध के ऊपर अगर हमें विजयी होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक विपरीत राज्य के साथ चलना पड़ेगा। यीशु मसीह शैतान का राज्य लेकर नहीं चल रहा है, वो परमेश्वर का राज्य लेकर चल रहा है। आमीन। अब ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के राज्य की संस्कृति कैसी है, परमेश्वर के राज्य की भाषा कैसी है, परमेश्वर के राज्य के लोग जीते कैसे हैं, आपको पता है? जितने ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं आपको पता है परमेश्वर का राज्य कैसा है, परमेश्वर के राज्य की संस्कृति कैसी है, उसके राज्य के स्वभाव के लोग किस तरह की जीवन शैली के साथ जीते हैं। हमें सिर्फ परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं करना है, हमें उस राज्य को दिखाना भी है। आमीन। और राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब होता है उस जगह पे जहां पर राजा का राज्य है, वो है राज्य। जहां पे राजा हुकूमत करता है, तो राजा का स्वभाव और राजा का राज्य दोनों साथ साथ चलते हैं। मैंने क्या बोला? राजा का स्वभाव और राजा का राज्य दोनों। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर परमेश्वर का राज्य यहां पर हो, उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर का राज्य यहां पर है लेकिन यहां पर राज्य है पर हम तो लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, माफी मांगने पर हम एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर कड़वाहट लेके चल रहे हैं, तो क्या हुआ? मेरा ये बोलना क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि अगर परमेश्वर का राज्य यहां पर है तो राजा भी है, राजा भी, और अगर राजा है तो फिर राजा का स्वभाव भी दिखना। आमीन। इसलिए बुराई को भलाई के साथ हमें क्या करना है? जीतना है। सो क्या लिखा है जरा पढ़िए, जरा नीति वचन की किताब कोई है? मनीष पढ़ेंगे आप बेटा? नीति वचन की किताब उसका 25 अध्याय उसके 21 और 22 वचन। नीति वचन उसका 25 अध्याय 21 और 22 वचन। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा
और यहोवा तुझे इसका फल देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पौलुस साहब ने सुलेमान की इस बात को आगे चलकर लिख दिया है। बड़ी ज्ञान की बातें है ना, कि अगर तेरा बैरी क्या हो तो, है ना, तो ये मत कह देना परमेश्वर धन्यवाद मेरे बैरी को भूखा रखने के लिए, आपने मेरा न्याय किया है। है ना? जो पड़ोसन रोज हमारे झाड़ू करके हमारा अपना कचरा हमारे घर के सामने डाल देती है ना, 3 दिन में बीमार पड़ गई तो बोला बहुत धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए बीमार करती। अरे भाई ये धर्मी जन का जीवन, ये प्रभु के लोगों का जीवन ऐसा नहीं है ना। हम कई बार कितनी जल्दी हम किसी का न्याय करने पे आ जाते हैं ना, ओ ये प्रभु की लाठी है, ये प्रभु की लाठी है, ये प्रभु ने धर्मी जन का न्याय किया है। कुछ भी हो सकता है वो परमेश्वर का हो, परमेश्वर ने न्याय भी किया हो सकता है कि परमेश्वर ने उसको सिखाने के लिए ऐसा कुछ किया हो, पर हम परमेश्वर के लोग क्या कहते, परमेश्वर क्या कहता है अपने लोगों से कि तुम्हारा शत्रु अगर भूखा है तो क्या कर, उसको रोटी खिला। ये मत सोच कि वो भूखा तेरी प्रार्थना का उत्तर है, वो भूखा रहना परमेश्वर ने तेरा न्याय किया है। नो, तो ये मत कहना प्रभु धन्यवाद अब मैं जाके उसको बताता हूं, अब तुझे याद आएगा तूने मेरे साथ क्या किया था, है ना। नो 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 नो, वो ऐसा नहीं चाहता हमारे जीवन से। एक बार क्या हुआ, साधु सुंदर सिंह जी किसी खेत में से निकल के जा रहे थे, तो उनको भूख लगी, कुछ गेहूं की फल होती ना, उन्होंने वो तोड़ के खा ली। तो किसान ने उनको देखा, झट से आके, नहीं सॉरी क्या हुआ था, हाँ वो खेत जोत रहा था, तो वो उनके खेत में से निकल के जा रहे थे, तो वो पैर रखने से जो पगडंडियां सी होती है ना, जिसमें बीज लगाते होते हैं, वो कहीं दब गई होंगी। तो किसान बड़ा गुस्से में आ गया, क्योंकि दोपहर में है ना, वो खेत कर रहा है, तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया कि मैं तो इतनी मेहनत से वो बना रहा हूं ताकि मैं आने वाले वक्त में इसमें बीज बोऊंगा। तो उसने गुस्से में आकर साधु जी के थप्पड़ मार दिया, और बहुत जोर से मारा, पर साधु जी ने उसको कुछ नहीं कहा। और कुछ ही सेकंड में उसके ना सिर दर्द होने लग गया, और सिर दर्द की वजह से वो बेहोश हो गया, और बेहोश होके वो काफी देर तक बेहोशी की हालत में रहा। पर जब उसको होश आया तो साधु जी वहां नहीं थे, पर एक बहुत अचंभित बात उसने देखी कि पूरा खेत जोता गया था। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा खेत, ये साधु जी उसका पूरा खेत जोत के चले गए, साधु जी उसका पूरा खेत जोत के चले गए। प्रभु ऐसा स्वभाव हमें दे दीजिए, प्रभु ऐसा करिए कि प्रभु हम हर बुराई को भलाई के साथ जीतना शुरू करें। एक बात मैं आपको बताऊं, भलाई में हमेशा जीत है। आमेन, बोलिए 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 बोलिए, भलाई में हमेशा जीत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भलाई करें और प्रभु हमें जीत ना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भलाई करें और प्रभु हमें हमारा प्रतिफल ना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भलाई करते जाएं और किसी के जीवन में परिवर्तन ना आए। दूसरा सैमुएल उसका 9 अध्याय, हम जानते हैं यहां पर दाऊद राजा बन चुका है, और हम जानते हैं कि जब दाऊद राजा नहीं बना था उस समय इजराइल का पहला राजा कौन था, क्या नाम था उसका, शाऊल राजा था, है ना। और हम जानते हैं पहला सैमुएल उसके 17 अध्याय में वहां पर एक युद्ध लड़ा गया, और वो युद्ध का जो पूरा रुख था वो किसने बदल दिया, दाऊद ने बदल दिया। क्योंकि गोलियात के सामने कोई भी आने का साहस नहीं दिखा रहा था, क्योंकि 9 फीट का आदमी, हैं जी, 22 नंबर का सैंडल, कितने नंबर का, 22 नंबर का सैंडल, सोचिए 9 फुट का आदमी, किसी के अंदर साहस नहीं था।
पर यिशै ने अपने बेटे दाऊद को भेजा कि ये जाओ रोटी लेके जाओ और अपने भाइयों का हालचाल पूछ के आओ। और वो उस युद्ध के मैदान में पहुंचा और वहां पर उसने गोलियात को चुनौती देते हुए सुना, परमेश्वर के लोगों को श्राप देते हुए सुना, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारते हुए सुना, तो उसके अंदर गुस्सा आ गया कि खतना रहित पलिश्ती की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। कहानी में ऐसा आता है कि दाऊद उस लड़ाई को लड़ता है और परमेश्वर उसको एक बड़ी जीत देता है, और दाऊद गोलियत की तलवार से गोलियत के सर को काट देता है, और इजराइल में एक बड़ा उत्सव होता है। और जब इजराइल इस युद्ध को जीतते हुए वापस आ रहे हैं, तो इजराइल की स्त्रियां क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? गीत गा रही हैं। और गीत क्या गा रही हैं? शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा 10,000 को। शाऊल साहब को बुरा लग गया कि मेरे लिए 1000 क्यों बोल रहे हैं और दाऊद के लिए 10,000 क्यों बोल रहे हैं। और पूरा समय मरते दम तक शाऊल जो था ना, वो दाऊद के पीछे पड़ा रहा, किसी भी तरीके से उसको मारने का अवसर ढूंढता रहा। यहां पर सोचिए, बाइबल में लिखा है कि एक दुष्ट आत्मा शाऊल को आकर सताने लग गई, और किसी ने बोला, राजा हमारे शहर में एक ऐसा है जो वीणा बजाता है, प्रभु का आत्मा उस पर ठहरा हुआ है, वो आएगा और तुझे दुष्ट आत्मा से क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। दाऊद को बुला के लेके आ गए, और दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद वीणा बजाता है और दुष्ट आत्मा दाऊद से, लेकिन उसके बदले, दाऊद के वीणा बजाने के बदले शाऊल उसको क्या दे रहा है? क्या शाऊल उसको शाबाशी दे रहा है? ना। क्या शाऊल उसको प्रतिफल दे रहा है? ना। शाऊल उसके बदले में उसको भाला दे रहा है। वो तो वीणा बजा रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? पर धन्यवाद हो, वो भाला उसको छू नहीं सका, क्योंकि जब आप भलाई करेंगे, परमेश्वर आपकी ढाल बन जाएगा। परमेश्वर जानता है कि आप उसके लिए भलाई कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है कि शाऊल की दुष्ट आत्मा निकल रही है। क्यों? क्योंकि मेरा अभिषिक्त वीणा बजा रहा है। कई बार आपको वीणा के बदले कुछ ऐसा ही मिलेगा, फिर परमेश्वर से मत कहना, प्रभु मैंने तो ये अपेक्षा नहीं की थी, क्योंकि दुष्ट दुष्टता ही करेगा, पर धर्मी जन, बाइबल में क्या लिखा है? धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर, ना पापियों के मार्ग में, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में, वरन वो तो यहोवा की व्यवस्था पे दिन रात मनन करता है। और वो किस वृक्ष के समान? जो बहती नालियों के किनारे, उनके पत्ते कभी मुरझाते, अपनी ऋतु में दुष्ट धर्मी की उपस्थिति में खड़े नहीं रह सकेंगे। दुष्ट कैसे हैं? झाड़ के समान, जिनको भूसे के समान, जिनको आंधी कैसी होगी, दुष्ट उड़ा लिए जाएंगे, पर धर्मी जन खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे। इसलिए भलाइयों के साथ बुराई को जीतना शुरू करें। जो वरदान प्रभु ने आपको दिया है, वो वरदान इस्तेमाल करें। ना दाऊद ने वीणा बजाई, उससे उसको आराम मिला, और दाऊद का प्रतिफल उसको मिलता गया। आप जब भलाइयों के बीच बोते जाएंगे, प्रभु आपके प्रतिफल को आपकी जिंदगी में जोड़ता जाएगा। लोग देखते हैरान हो जाएंगे कि ये भलाई के बदले मैंने इसके लिए कितने विरुद्ध में बुराइयां की, पर ये क्यों अभी भी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, ये फलवंत हो रहा है, ये खुशहाल हो रहा है, क्योंकि आप भलाइयां किसी इंसान के नजर में नहीं, अपने परमेश्वर की नजर में आप कर रहे हैं। और प्रभु भलाइयों के लिए नजरअंदाज नहीं है। प्रभु भलाइयों को देखकर अपनी आंखें बंद नहीं कर लेता है। अगर वो हमें अपनी भलाइयों को स्मरण करने के लिए कहता है, तो क्या वो हमारी भलाइयों को स्मरण नहीं रखेगा? क्यों नहीं? उसके बाद हम जानते हैं, लेकिन शाऊल चाहे जितना भी दाऊद के विरुद्ध में था, पर शाऊल का जो बेटा था, क्या नाम था? योनातन। योनातन दाऊद का एक अच्छा दोस्त था ना। योनातन की दोस्ती बड़ी अच्छी थी। वो हमेशा अपने पिता से दाऊद को बचाता भी था, और दाऊद ने शाऊल की वजह से अपने दोस्त को नहीं छोड़ दिया।
हम उनकी दोस्ती बरकरार रही, यहां तक कि योनाथन ने जीते जी दाऊद से एक वाचा बांधी थी। उसने कहा था कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है ना, तो अपनी दोस्ती के कारण तू मेरे पीछे परिवार के ऊपर अपना अनुग्रह दिखाना। अब दाऊद के पास एक बहुत बड़ा फैसला करने का वक्त आ गया है। या तो वो अपनी जिंदगी में यह स्मरण रखे कि शाऊल ने उसके साथ कितना बुरा किया, और या फिर वो ये याद रखे कि योनाथन मेरा एक अच्छा दोस्त था। क्योंकि उसके पास दोनों अनुभव हैं। उसके पास क्या है? हम अपनी जिंदगी में कौन से अनुभव याद रखना चाहते हैं? अगर आपने भलाई करनी है ना, तो आपको एक ऐसा अनुभव याद रखना पड़ेगा कि जो अनुभव आपको भलाई करने के लिए प्रेरित करे, है ना? अगर दाऊद चाहता तो ये याद करके रख सकता था, अरे पूरी जिंदगी ये इंसान मेरे पीछे पड़ा रहा, मैंने क्या इसका बिगाड़ा था, पर ये मुझे पूरी जिंदगी मेरी जान के पीछे पड़ा रहा। वो चाहे तो दाऊद वो सारे कड़वे अनुभव याद करके अपने आप को कड़वा बना सकता है। लेकिन हुआ ये कि जब हम दूसरा सैमुएल उसके 9 अध्याय में पहुंचते हैं ना, तो याद करिए क्या लिखा है। यहां पर योनाथन की मृत्यु हो चुकी है, शाऊल मर चुका है, और योनाथन का एक बेटा है जिसका नाम क्या है? मोफीबोशेत। और मोफीबोशेत कहते हैं कि जब वो 5 साल का था, उसको एक दाई लेकर भागी अपनी गोद में, और जल्दबाजी में वो बच्चा उसकी गोद से गिर गया, और बच्चा गिरने की वजह से क्या हो गया? अपाहिज हो गया। एक राजघराने का लड़का अपाहिज हो गया, और राजघराने का लड़का अब तक एक ऐसी जगह पे जी रहा है जिस जगह का नाम क्या है? लोदेबार। क्या नाम है? लोदेबार का मतलब होता है कोई मदद नहीं। लोदेबार का जो मतलब है, उसका मतलब क्या है? कोई मदद नहीं, कोई पूर्ति नहीं, किसी तरह की भी सहायता नहीं। और दाऊद अपने महल में बैठा हुआ है, और चाहे, अब सुनिए ध्यान से, पुरानी व्यवस्था के अनुसार राजघराने का अगर कोई भी लड़का है तो उसका हक बनता है कि वो राजा बने। ये सुनो, या अगर कोई राजा बन चुका है, तो अगर वो राजा जैसे दाऊद राजा बन चुका है ना, अगर पुराने समय की व्यवस्था के अनुसार अगर हमने देखना है ना, तो दाऊद को अपना राज्य बनाए रखने के लिए पिछले राजा के घराने के लड़कों का क्या करना पड़ेगा? उनको नाश करना पड़ेगा, तभी वो अपना राज्य बचाकर रख सकता है। और या फिर उस राजा के घराने में से किसी एक जो भी लड़का है या जो भी पुरुष है, उसको आके अपना राज्य पाने के लिए लड़ना पड़ेगा। पर यहां पर तो मोफीबोशेत क्या है? अपाहिज है। और दाऊद अपने महल में बैठ के अगर चाहे तो वो योनाथन के बेटे को मरवा सकता है, और वो ऐसा नहीं, क्योंकि वो अपनी दोस्ती को क्या कर रहा है? अपनी दोस्ती को स्मरण कर रहा है। तो उसने क्या बोला? पढ़िए जरा 9 अध्याय में ना, यहां पे जब कहता है, वो अपने किसी सेनापति से पूछता है कि कोई है शाऊल के घराने से कि जिस पर क्या करूं मैं? दया दिखाऊं। पढ़िए जरा उसकी 6 वचन से लेकर 11 वचन तक। जब मफीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, हाँ, दाऊद के पास आया। नहीं, उससे पहले पढ़िए। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से नहीं, जब वो पूछता है कि कोई है शाऊल के घराने से जिसको मैं अनुग्रह दिखाऊं। हाँ, 3 से पढ़िए। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? अब तक बचा है क्या? जिसको मैं परमेश्वर किसी प्रीति परमेश्वर किसी क्या दिखाऊं? मारने के लिए नहीं, उसको दंड देने के लिए नहीं, उसको खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसको परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए। क्यों? अगर वो उसके दादा को याद करे तो बोला खत्म कर दूंगा उसके पूरे घराने को मैं। लेकिन दाऊद यहां पर दंड नहीं, यहां पे वो भलाई दिखाना चाहता है, क्योंकि दाऊद के जीवन में शाऊल की कड़वाहट नहीं, बल्कि योनाथन की दोस्ती प्रबल हो रही है। अब सोचिए ध्यान से,
शाऊल की बुराई इतनी नहीं प्रबल हो रही जितनी योनाथन की दोस्ती दाऊद के ऊपर प्रबल हो रही है। आमीन। मैं बता रहा हूं, आप जब भलाइयां करेंगे वो भलाइयां लोगों के ऊपर प्रबल होंगी। हालेलुया। और वो भलाइयों की वजह से परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके साथ संधि करने के लिए बोलेगा, दोस्ती करने के लिए बोलेगा, क्योंकि भलाइयां प्रबल होंगी। बोलिए, भलाइयां प्रबल होंगी। अब समझिए, तो दाऊद ने महल में बैठते हुए शाऊल के घराने में से अनुग्रह दिखाने का, परमेश्वर के प्रेम को दिखाने का फैसला लिया। आमीन। उत्पत्ति की किताब उसका 50वां अध्याय, हम जानते हैं यूसुफ की कहानी। भाइयों ने नफरत करके, ईर्ष्या के साथ, है ना, एक प्यारे से बच्चे को, नाजुक बच्चे को, है ना, उसकी मां ने कितने प्रेम से उसके लिए अंगरखा बनाया था ना, कितने प्यारे रंग थे उसमें। लेकिन भाइयों के अंदर जो ईर्ष्या, नफरत की वजह से उन्होंने क्या किया, यूसुफ को बेच दिया इश्माइलियों के हाथों में, बेच दिया। और इश्माइलियों ने जाके आके मिस्र में पोतीफर को बेच दिया पकड़ के। छोटा बच्चा एक ऐसे अनजान देश में चला गया, अनजान लोगों के बीच में चला गया। सोचिए कितना रह रहे कि उसको अपने बाप की याद आती होगी, अपने मां की याद आती होगी। वो लाडला था अपने मां बाप का। बस मैं खत्म कर रहा हूं ना, 5 मिनट की बात है ना। लाडला था, लेकिन चला गया, बेच दिया पकड़ के। किस तरह के हालातों में से निकला होगा बच्चा वो। आसान यात्रा नहीं थी उसकी। किस तरह के अनुभव उसको मिले होंगे जीवन में, और हम जानते हैं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर यूसुफ के साथ। तरक्की भी मिलती रही, लेकिन साथ साथ में उसके विरुद्ध में षड्यंत्र भी दुश्मन रचता रहा, है ना। एक समय तो आया कि पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, है ना। लेकिन बाइबल में लिखा वो जेल में भी जाकर क्या करता रहा, जेल में स्वप्न का अनुवाद करता रहा, जेल में भी भलाई करता रहा, अधिकारी बन गया जेल में जाके। प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर था। राजा को स्वप्न आता है, 7 कमजोर गाय हैं, 7 मोटी गाय हैं। कोई कोई उस स्वप्न का अनुवाद नहीं दे पाता है। उस व्यक्ति को 3 साल के बाद याद आता है कि हाँ, जेल में एक व्यक्ति है जो स्वप्नों का क्या करता है, अनुवाद करता है। कहता बुलाओ उसको। और यूसुफ को नहा धुला के नए कपड़े पहना के राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं। कहता मैंने 7 मोटी गाय देखी, चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, 7 कमजोर गाय आई जिन्होंने आके 7 मोटी गायों को क्या कर लिया, खा गई। मैं परेशान हो गया हूं राजा। आने वाले समय में परमेश्वर तुझे 7 साल ऐसे देने जा रहा है जिसमें भरपूरी के साथ फसल होगी। लेकिन उसके बाद 7 साल का ऐसा अकाल आएगा जो ना कभी सुना गया और ना कभी देखा गया। राजा ने बोला तेरे द्वारा परमेश्वर ने मुझसे क्या की है, बात की है। रातों रात उसको मिस्र का गवर्नर बना दिया। रातों रात परमेश्वर ने उसको उठा दिया। रातों रात प्रभु ने उसको श्रोमणी कर दिया। रातों रात परमेश्वर ने उसको मिस्र का छुटकारा देने वाला बना दिया। और पूरे देश में अकाल पड़ गया, यरूशलेम में अकाल पड़ा। याकूब कहता है सुना है मिस्र में अनाज है, जाओ जाके देख के आओ। और वो जाते हैं अनाज लेने, और लिखा है यूसुफ अपने भाइयों को पहचान लेता है। एक फिर अपने आप को प्रकट उन पर नहीं करता है। पूछता है कौन कौन है परिवार में। कहता है एक छोटा भाई है, जिस वो जो बिन्यामीन है ना, वो यूसुफ का सका भाई है। किसी न किसी करके एक भाई को जेल में बंद कर देता है। कहता अगली बार आओगे तो छोटे भाई को साथ लेके आना, अभी मैं इस भाई को छोड़ूंगा। और अगली बार वो जाते हैं, याकूब को इसहाक को बोलते हैं कि भेजो इसको। कहता ना मैं नहीं भेजूंगा, एक पहले बेटे का दुख मैं अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा बेटा भेज दूंगा। कहता ना इसके बिना तो वो अनाज नहीं देगा। बड़ी मुश्किल से वो अपने छोटे बेटे को भी भेज देता है। और दाऊद अपने भाई बिन्यामीन को देखता है, कश में जाकर क्या करता है,
वो अपने भाइयों को देख सकता है, उनका दुख देख सकता है, वो प्यार उसके अंदर अभी भी है, होता है। और बाइबल में लिखा है जब वो रो रहा था तो मिस्री लोग उसके रोने को सुन रहे थे। अपने आंसू पोंछ के बाहर आता है और बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ। सुनिए क्या बोला उसने अपने भाइयों को, सुनिए सुनिए क्या बोला उसने अपने भाइयों को। वो चाहता एक एक का सर काट सकता था, वो चाहता एक एक को सजा दे सकता था, वो चाहता एक एक को शर्मिंदगी दिखा सकता था, उनको लज्जित कर सकता था, उनको कष्ट दे सकता था, उनके ऊपर उपद्रव कर सकता था। पर आप देखिए क्या लिखता है, उत्पत्ति उसका 50, 19 और 20 आयत। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? ओ वो झुकते हैं ना उसके सामने, कह रहा मत डरिए। क्या कहता है आगे, लिखता है क्या, यद्यपि तुम लोगों ने बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, आमेन, जिससे मैं ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। तुमने मेरे लिए बुराई बोली थी, पर परमेश्वर ने उस बुराई के बीच में मेरे लिए क्या रखी है, भलाई रखी। आप सुनिए ध्यान से, आप भलाई तब तक नहीं कर सकते जब तक आप बुराई में परमेश्वर की भलाई को नहीं देख सकते हैं। अगर दाऊद को, ध्यान से सुनिएगा, दाऊद ने 2 काम किए यहां पर। दाऊद ने परमेश्वर की भलाई को प्रकट करके 2 काम किए। नंबर 1, पहला, उसने परमेश्वर की भलाई को प्रकट करके अपने अंदर से अपने भाइयों के लिए करवाहट निकाल दी। और दूसरा, उसने परमेश्वर की भलाइयों को प्रकट करके अपने भाइयों में से डर निकाल दिया। इसलिए कहते हैं आपको डरने की जरूरत, लेकिन 21 आयत में क्या लिखा है, तो भाई प्लीज पढ़िएगा जरा 21 आयत। इसलिए हाँ जी, अब मत डरो, अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करूंगा। प्रकार उसने उसको समझा बुझाकर शांति दी। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु आपको एक ऐसे स्तर पर पहुंचाए जहां पे आप मन चाहा व्यवहार कर सकते हैं, पर वो प्रभु की इच्छा नहीं है। अगर दाऊद चाहता मन चाहा व्यवहार कर सकता था ना, अधिकारी है वो चाहता उनको भूखा मरा सकता था, वो चाहता उनको सजा, झूठ बोल के उनको दंड दे सकता था, पर वो जानता है कि परमेश्वर ने उसको जिस अधिकार पे पहुंचाया है, भलाई करने के लिए पहुंचाया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु ने आपको संसार से अलग किया है भलाई करने के लिए। प्रभु ने आपके अधर्मों को क्षमा किया है भलाई करने के लिए। जल्दी से मैं 4 बातें बोल के हम किस तरह से भलाई को, उस बुराई को भलाई से जीत सकते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात है, परमेश्वर के ऊपर न्याय छोड़ दीजिए। अगर हमारे साथ कोई भी बुराई करता है तो परमेश्वर के ऊपर न्याय, खुद न्याय मत करिएगा, परमेश्वर न्याय करे। पहली बात, परमेश्वर के ऊपर न्याय छोड़ दीजिए। प्रभु हमारी सुधि ले, प्रभु हमारा न्याय करे। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं आपके साथ खराई के साथ चला हूं, अब तू मेरा न्याय, तो परमेश्वर न्याय करे। पहली बात, जब हम परमेश्वर के न्याय के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो हम भलाई करेंगे ही करेंगे। नंबर 2, दूसरी बात, हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं वो संसार के अनुसार नहीं होनी चाहिए। हम अपने, चाहे वो पारिवारिक लोग हों, समाज के लोग हों, दुश्मन हो, शत्रु हों, पर हमारी प्रतिक्रिया उनके प्रति संसार जैसी, बाइबल में लिखा है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, ना जी ना। तो हमारी जो प्रतिक्रिया है वो संसार जैसी, या संसार के संसार की बातों जैसी नहीं होनी चाहिए, संसार के रीति रिवाज जैसी नहीं होनी चाहिए, संसारिक नहीं होनी चाहिए हमारी प्रतिक्रिया। ओके, नंबर 3, हम जब भी भलाई करें तो हमारी आंखें हमारे प्रभु यीशु मसीह पर लगी होनी चाहिए।
क्योंकि ये सोच के कि मेरा प्रतिफल कौन देता है, यीशु मसीह देता है। प्रभु बाइबल में लिखा है ना, तुम जब भी कुछ भी करो, क्या करो, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, ना कि मनुष्य को। हम मनुष्य को प्रसन्न करने, तो जब हम परमेश्वर को हर बात में आदर देंगे ना, तो हम अपने हिंदुस्तान के नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे। हम किसी शहर के नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे। जहां पे लिखा थूकना मना है, हम नहीं थूकेंगे, क्योंकि हम हर बात में प्रभु को आदर देना चाहते हैं, है ना। रात के ना मेरे बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं, पापा रात के 2 बजे कोई ट्रैफिक नहीं है पर लाल बत्ती है, आप रुके क्यों हो? मैंने कहा पूछा लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? रुकना, तो मैं रुका हुआ हूं ना, कोई गाड़ी नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? लाल बत्ती मुझे क्या कह रही है? रुको, मैं रुका हूं। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि मैं अपने परमेश्वर का आदर कर रहा हूं। आप जब व्यवस्था का आदर करते हैं तो व्यवस्था बनाने वाले का भी आदर करते हैं। आमीन। हाँ। तो किस प्रकार से हमने बुराई को भलाई से जीतना है? पहली बात, न्याय किस पर छोड़ना है? परमेश्वर के ऊपर। दूसरी बात, हमारी प्रतिक्रिया संसारिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जब भी हम भलाई करें तो हमारी आंखें कहां होनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगी होनी चाहिए। और चौथा है कि जो कुछ भी हमारा चुनाव या हमारी आज्ञाकारिता है, वो इस बात पर आधारित होनी चाहिए कि मेरा प्रतिफल मेरा परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया। वो तो आंसू तक को भी कुप्पी में इकट्ठा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सोचिए, एक गिलास पानी भी पिलाते हैं ना, उसका भी प्रतिफल प्रभु देने के योग्य है। हम कई बार हम इन बातों को याद ही रख नहीं पाते, है ना। हमने पानी पिलाया है, प्रभु बोलता मेरी डायरी में नोट है, हमने पानी पिलाया है ना। तुम पूछोगे प्रभु मैं जेल खाने में गया तो क्या, है ना, बीमारों से मिलने गए, बोले जब तुमने छोटे से किया तो किसके लिए किया? मेरे लिए। हॉस्पिटल में जाके मिलना भी एक भलाई का काम होता है, लेकिन भलाई का इसलिए भलाई तभी पूरी होगी जब वहां जाकर उनको उत्साहित करेंगे ना। पंजाब जैसे कई बार ना बहनें मिलने जाती है ना, बीमारी से लात टूट गई है, और हाँ मैं आपको क्या बताऊं जी, 3 हफ्ते पहले मेरी भी टांग टूटी थी, अभी तक ठीक नहीं हुई है, वो जरा मरीज तो वैसे मर जाएगा। हम उससे मिलने, ऐसे मिलने वालों से दूर रहो। लेकिन प्रभु के लोग जब मिलने जाते हैं ना, मरियम जिस प्रकार मार्था से मिलने गई, तो लिखा है जैसे ही मार्था ने मरियम का अभिवादन सुना, क्या हो गई? पवित्र आत्मा से। ये है प्रभु के लोगों का मिलना। आमीन। तो इसलिए प्लीज अपने चुनाव को और अपने आज्ञाकारिता को इस बात से करते जाएं कि इन दोनों का प्रतिफल कौन देगा? मेरा परमेश्वर देगा। इसलिए हर बुराई को जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास आती है, प्रभु से पूछे प्रभु इस बुराई के बदले भलाई दिखाइए मुझे, ताकि मैं उस भलाई को करने में तत्पर रहूं। आमीन। एक बार फिर बोलेंगे, प्रभु ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर भलाई के द्वारा प्रबल होने के लिए बुलाया है। आमीन। जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं सब बोलेंगे मेरे पीछे, प्रभु ने हमें। ऑनलाइन मंडली वाले चलिए, प्रभु ने मुझे भलाई के द्वारा प्रबल होने के लिए बुलाया है। प्रभु कहता है ये भलाइयां कहां से शुरू होंगी? ये भलाइयां हमारे घर से शुरू होंगी। हमारे घर के लोग आपके जीवन से उन भलाइयों को देखने पाए, पत्नियों की भलाइयां पति देखने पाए, पतियों की भलाइयां पत्नियां देखने पाए, माँ बाप की भलाइयां बच्चे और बच्चों की भलाइयां उनके माँ बाप देखने पाए, नाती पोतों की भलाइयां दादा दादी नाना नानी देखने पाए, और आपके पूरे परिवार की भलाइयां आपके पड़ोसी देखने पाए। आमीन। प्रभु ने हमें प्रबल होने के लिए
बुलाया है। प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। और इस मंडली के लिए धन्यवाद एक बार और। प्रभु के दास को भाई उत्तम बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में परमेश्वर ने अपने अद्भुत दास को भेजा है। हालेलुया। और ये हमारा सौभाग्य है, प्रभु इनके द्वारा हमारे पास आपके बीच में आया है। हालेलुया। परमेश्वर को माध्यम चाहिए। परमेश्वर एक आत्मा है, जानते ना आप, परमेश्वर एक आत्मा है तो उसको माध्यम चाहिए। आज प्रभु ने अपने दास को अपना माध्यम बनाया है और मैं विश्वास करता हूं जो वचन पवित्र आत्मा ने दिए, हम आपको सिखाते हैं। मुंह मनुष्य का हो सकता है, दासों को हो सकता है, लेकिन आवाज परमेश्वर की। ये पवित्र आत्मा बात करता है। तो पवित्र आत्मा ने जो भाई का मुंह इस्तेमाल किया, जबान इस्तेमाल किया, होठ इस्तेमाल किए, उनके द्वारा आप आशीषित हो जाएं। हमारी पूरी अनंत जीवन संगति सदन मिनिस्ट्री, और मेरे मन में इच्छा आया है, इसलिए मैं एक बार फिर से प्रभु दास को कष्ट देना चाहूंगा। जो हमारे बीच में अगर कोई बीमार भाई बहन है ना, तो वो अपने बीच, आपके बीच कोई भी है तो आप सहायता के लिए उन पर हाथ बढ़ा सकते हैं और प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। तो जहां जो भी बहन भाई अपनी जगह पर है, कोई आपका सगा संबंधी या कोई भी प्रियजन या खुद आप हैं, तो अपने आप ऊपर भी हाथ रख सकते हैं और प्रभु के दास आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रभु उनको कुछ अगुवाई करेगा तो और भी आपके लिए कुछ बोलेंगे। लेकिन बीमारों के लिए आज स्पेशल मेरे मन में आया, करता हूँ फिर से हम सबके लिए इस मिनिस्ट्री के लिए। तो ये भी रूबरू है, परमेश्वर ने ये हमें, परमेश्वर ने हमें जो ये अवसर दिया है, भले ही हम आमने सामने ही हैं, उससे बढ़कर हैं। तो बहन किरण जो दौसा में वो थोड़ा बोले, ये हमारे साथ में है बहन किरण जी। प्रभु ने हमें एक अच्छे सहायक के रूप में दिया है। वाह। और भाई रवि किधर गए? ये भाई रवि हैं जी। दौसा मंडली। जय मसीह की। हाँ। तो ये तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा था कि ये तो अगुए की तरह ही इनकी जो बॉडी लैंग्वेज मुझे नजर आ रही थी। और ये प्रभु की दासी किरण है, और बीना बहन दौसा गंगापुर मंडली को संभालती हैं। बहुत जय मसीह पास्टर जी, जय मसीह। मैं जानती हूँ पहले से पास्टर जी को। दो मंडली उलूपुरा में भाई राजकुमार संभालते हैं। ऐसे प्रभु ने तो राजकुमार कहाँ है? राजकुमार भाई किरण है। हाँ ये जी। जय मसीह की सर, जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत देर के बाद यार। तो अभी आपके बीच में जो भी कोई बीमार भाई बहन है, आपके प्रियजन हो सकते हैं, आप हाथ रखिए, प्रभु के दास प्रार्थना करेंगे। और हम विश्वास करते हैं अभी आपके सामने आपके लिए चंगाई आ रही है। अच्छा, तो अपना दिल खोल दीजिए। हालेलुया। यदि कोई भी बीमारी, कोई भी कष्ट है शरीर में ना, वहां पे अपना हाथ रखिए। चाहे दिल की बीमारी है, चाहे सर दर्द रहता है, चाहे गठिए का रोग है, चाहे किडनी की बीमारी है, हृदय का रोग है, सांस लेने में तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, पैरों में जकड़न है, हड्डियों में जकड़न है, उंगलियों में जकड़न है, आंखों में खुजली रहती है, पेट में आए दिन इन्फेक्शन रहता है। मैं देख रहा हूं किसी को सांस की नाली में कुछ प्रॉब्लम है, जो पानी लेने में भी तकलीफ होती है। अपना हाथ रखिए गले पे अपना हाथ रखिए, आंखों पे अपना हाथ रखिए। हमेशा आंखें गरम रहती हैं, कान गरम रहते हैं, हमेशा कानों में हाथ रखिए। खुजली रहती है, चमड़ी का रोग है, हमेशा चमड़ी में खुजली रहती है, चमड़ी कहीं भी हाथ रखिए अपना। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है, चंगा करने वाला यीशु मसीह हमारे मध्य में है। प्रभु धन्यवाद। मैं यीशु मसीह आपका दास होने के नाते चमड़ी रोग को मैं आज्ञा देता हूं, निकलो यीशु के नाम से। गठिए के रोग को हुक्म देता हूं, निकलो यीशु मसीह के नाम से। कई सालों का सर दर्द जो लगातार रहता है, यीशु मसीह के नाम से सर दर्द को मैं लताड़ता हूं, हुक्म देता हूं, निकलो इनके शरीर से। हड्डियों का, जोड़ों में जो दर्द रहता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, वो जोड़ों का दर्द
यीशु मसीह के नाम से निकलो इनके शरीर में से। रीढ़ की हड्डी का दर्द जो उनको चलने फिरने में, काम करने से रोकता है, यीशु मसीह के नाम से रीढ़ की हड्डी का रोग जाता रहे, दर्द जाता रहे, हृदय का रोग जाता रहे, किडनी का रोग जाता रहे, फेफड़े का रोग जाता रहे, टीबी यीशु के नाम से चली जाए। प्रभु गवाहियां आ रही हैं क्योंकि चंगाइयां हो रही हैं। आप अपना हाथ बढ़ा रहे हैं प्रभु, छू रहे हैं प्रभु। कईयों की हड्डियां परमेश्वर, कईयों के शरीर परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु चंगाई पा रहा है, छुटकारा पा रहा है। जोड़ खुल रहे हैं प्रभु, मांसपेशियां खुल रही हैं प्रभु। अचानक प्रभु शरीर गुब्बारे जैसा हल्का हो गया है परमेश्वर, क्योंकि आप छू रहे हैं परमेश्वर। गले का दर्द जा रहा है प्रभु, सांस की नाली में सांस आ रहा है, जा रहा है प्रभु। बहुत दिनों के बाद यीशु मसीह के स्पर्श के द्वारा शरीर में एक आजादी आई है। बीमारियां जाती हैं घरों में से, कंगाली यीशु के नाम से खत्म हो रही है। आए दिन दवाइयों पे किया गया खर्चा आज से बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करना, तब वो तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से सारे 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 रोगों को दूर कर देगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर। प्रभु ये सेवकाइयों के द्वारा प्रभु जी बहुत सारे लोग सेवक खड़े हो रहे हैं परमेश्वर। प्रभु प्रेरित सेवकाई प्रभु, कलीसियों का निर्माण, परमेश्वर दासों का निर्माण करने वाली सेवकाई प्रभु आपने खड़ी की है प्रभु। ऐसे बहुत सारे बर्तन प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें स्वर्गीय धन डाला जाएगा प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, मैं आपके दास के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु, एक ऐसा अभिषेक प्रभु जो बहुतों को अगुआ बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा प्रभु। बहुतों की जिंदगियां जो उजड़ी हुई है प्रभु, पर आप परमेश्वर के द्वारा एक आदर का पात्र बनकर जिएंगे। आदर का पात्र बनाने के लिए प्रभु अपने दास को आप आगे लेके जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये सेवकाई नहीं बल्कि कुम्हार का घर है, जहाँ पे परमेश्वर मिट्टी बर्तनों का शक्ल मिलती है, जहाँ पे बर्तन पकाए जाते हैं, जहाँ पे बर्तन की खूबसूरती बढ़ाई जाती है और आगे चलकर इस्तेमाल किए जाने वाले, आदर लाने वाले बर्तन बनते हैं प्रभु। तो आज से परमेश्वर यीशु के नाम से बहुत जिंदगियां बनाई जाएंगी और इस्तेमाल की जाएंगी प्रभु। ये और इनका घराना प्रभु इस बुलाहट का हिस्सा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। वो तमाम प्रभु जी दास दासियों को जिनके प्रभु आपने इनके भाई उत्तम के साथ खड़ा किया है प्रभु, एक पवित्र आत्मा की एकता, समझ की आत्मा प्रभु, बुद्धि की आत्मा, समर्पण की आत्मा, एक दूसरे के प्रति प्रभु समर्पित रहने वाली आत्मा, सहभागिता दिखाने वाली आत्मा, सहमति दिखाने वाली आत्मा, इन सब के ऊपर आकर राज्य करें। कोई भी कड़वी जड़ इनके मध्य में पनपने ना पाए, किसी भी प्रकार की शत्रु का षड्यंत्र इनके विरुद्ध में पनपने ना पाए प्रभु। किसी भी प्रकार की संसारिकता, किसी भी प्रकार का लालच इनके मध्य में जड़ ना पकड़ने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूं। ये अपने बुलाए जाने के जीवन की चौकसी करने पाए, ये अपने बुलाए जाए के अनुसार चाल चलने पाए प्रभु, और इनकी जिंदगी को कोई तुच्छ ना जाने बल्कि पवित्रताई में, बोलचाल में, विश्वास में अपने कईयों के लिए आदर्श बन जाए प्रभु। प्रभु ये प्रार्थना है कि इनका मुकुट इनसे कोई छीनने ना पाए प्रभु। प्रार्थना है कि जिस दौड़ को ये दौड़ रहे हैं, अपने विश्वास की अच्छी दौड़ को दौड़े प्रभु, ऐसा दौड़ें कि ये मुकुट पाए। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। विश्वास करते हैं आप प्रभु यीशु मसीह में अवश्य आशीषित हो चुके हैं। आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू। अगर कुछ स्पेशल आपको कुछ आपकी तरफ से, हम 5 मिनट आपका समय देते हैं, आपको कुछ बोलना है, किसी को कुछ कहना है,
कोई दो शब्द बोलना चाहे, रवि, किरण, बीना बहनों में से कोई आपको मौका है, और हमारे विश्वासी बहन भाई भी बोल सकते हैं। आनंदित हैं आप आज के दिन, आशीषित हुए हैं? यस यस। Lord, बोलो कुछ बोलो। जब पास्टर जी ने प्रार्थना की, प्रभु ने हमें टच किया, पवित्र आत्मा में छुआ, प्रभु का धन्यवाद। ये गवाही और का पी- समय है, क्योंकि प्रभु के दास ने बोला गवाहियां आ रही हैं, तो हम विश्वास करते हैं गवाहियां आ चुके, लेकिन अपने मुंह को खोलिए। भाई ने प्रार्थना करी, मेरे घुटनों का दर्द बिल्कुल गया, अभी बिल्कुल हल्का फूल हो गया, बिल्कुल चंगी हो गई। हालेलुया, praise the Lord, praise the Lord। और बोलिए, जितने बहन में बोल। जब भैया ने प्रार्थना करी, मेरी आंखों से आंसू आए बहुत सारे। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रार्थना करे भैया, बिल्कुल चंगी हो गई भैया। आज मेरे कमर में बहुत दिन से दर्द था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और क्या करता है? अभी जस्ट भैया ने प्रार्थना करी तो पवित्र आत्मा ने हमें टच किया, ऐसे रोना आया और इतना आनंद मिला। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब उसकी भैया मेरे पेट से मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, भाई ने तो मेरे पेट में वो मतलब आराम है, परमेश्वर से चंगा है मेरे लिए। परमेश्वर धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कंप्लीट चंगा कर दिया, विश्वास करो, प्रभु ने कर दिया है ना। विश्वास आशा की वस्तु को नहीं, चंदी की वस्तु का प्रमाण है। यीशु मसीह के मार खाने से तुम सब चंगे हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। 2000 साल पहले चंगे अभी नहीं, प्रभु ने अभी प्रकट किया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। राजकुमार भाई। हाँ भाई, धन्यवाद करते हैं अभी बोलो। काका को दिखाओ, काका का तबीयत खराब है, संगाई हो गई है, फायदा हुआ है। दिखाई यार, संगाई हमें परमेश्वर देती है। अभी कैसे हो? चंगाई हो गई, चंगाई हो गई। चंगाई हो गई, अच्छे फायदा। चंगाई हो गई। यीशु के लहू की जय बोलिए। जितने भी चंगे हुए हैं, यीशु के लहू की जय बोलिए। जयवंत से भी बढ़कर हैं, यीशु ने हमें जयवंत से बढ़कर। हालेलुया। चलिए, हमें परमेश्वर ऐसे ही आशीषित करता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, ऑनलाइन भाई बहनों से फिर मिलेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के लहू की, राजाओं के राजा की, प्रभु की मसीह की सबको मिलते हैं अभी, हम मसीह की सब करते हैं ऑनलाइन का। ठीक है।